श्रेया एटलस पर अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन एक कॉमेट ऐसा है जो उल्टी ही दिशा में उड़ रहा है और इसी ने सबका ध्यान अब खींच लिया है। कौन सा है ये कॉमेट और क्यों उल्टा उड़ रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात स्वान की। नासा के पंच मिशन ने धूमकेतु 2025 R2 स्वान की विस्तृत ट्रैकिंग की है। इसने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया है। स्पेसक्राफ्ट ने हर कुछ मिनट में तस्वीरें ली हैं। किसी भी धूमकेतु के लिए इतनी बार की गई ये सबसे दुर्लभ ऑब्जर्वेशंस में से एक है। ये धूमकेतु 11 सितंबर को पहली बार पहचाना गया था। यूक्रेनी शौकिया खगोल शास्त्री व्लादिमीर विजुल्गी ने इसे सोहो स्पेसक्राफ्ट के डाटा में देखा। बाद में पता चला कि पंच के रिकॉर्ड में ये 7 अगस्त से ही मौजूद था। उस समय ये मंगल और तारे स्पिका के पास से गुजर रहा था। पंच डेटा से तैयार किए गए प्रोसेस्ड वीडियो दिखाते हैं कि धूमकेतु बाईं ओर जा रहा है। ये ऐसा लगता है जैसे धूमकेतु पीछे की ओर चल रहा हो, यानी उल्टी दिशा में उड़ रहा हो। ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि सौर पवन उसकी पूंछ को उल्टी दिशा में धकेलती है, जिस दिशा में धूमकेतु आगे बढ़ रहा होता है। इससे मूवमेंट उल्टी दिखाई देती है, लेकिन असल में उल्टा उड़ नहीं रहा होता कॉमेट। पर वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इस वीडियो को रिवर्स कर दिया हो। पंच के 4 सैटेलाइट्स ने उसकी पूंछ में लगातार होने वाले बदलाव मॉनिटर किए। कभी वो बढ़ी, कभी घटी और कभी टिमटिमाई भी। इन मल्टी व्यू ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिक बेहतर समझ पाए कि सौर पवन धूमकेतु की सामग्री पर कैसे असर डालती है। सोहो मिशन, जिसे नासा और ESA मिलकर चलाते हैं, दिसंबर 2025 में अपने 30 साल पूरे कर लेगा। सोहो के स्वान इंस्ट्रूमेंट ने अब तक 5000 से ज्यादा धूमकेतु खोज लिए हैं। इनमें से कई, जैसे कॉमेट स्वान, नागरिक वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। कॉमेट स्वान ने 12 सितंबर को सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु यानी पेरिहिलियन को पार किया था। ये दूरी 0.5 AU थी। इस दौरान इसकी चमक तेजी से बढ़ी, मैग्नीट्यूड 11 से 8 तक। पृथ्वी के सबसे करीब आने पर 20 अक्टूबर को ये मैग्नीट्यूड 6 तक चमक गया था। उस समय ये पृथ्वी से 0.26 AU दूर था। नवंबर की शुरुआत में इसके टूटने के संकेत भी मिले थे। पंच की हाई फ्रीक्वेंसी इमेजिंग हर 4 मिनट में एक तस्वीर 5 अक्टूबर तक जारी रही। ये पारंपरिक दिन में एक बार वाली ऑब्जर्वेशन से कहीं आगे थी। मुख्य अन्वेषक क्रेग डिफॉरेस्ट ने कहा कि इस पद्धति से वैज्ञानिकों को बड़ी बढ़त मिलती है। इससे सौर पवन और सौर मंडल की वस्तुओं के बीच होने वाली ट्रांजैक्शन और इंटरैक्शन का सूक्ष्म अध्ययन संभव होता है। नासा गोडार्ड की हेलियोफिजिसिस्ट जीना डिब्रासियो ने कहा कि कई एंगल से देखने पर पूरा चित्र मिलता है। ये डेटा बताता है कि सौर पवन धूमकेतुओं, ग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और धरती की तकनीकी प्रणालियों पर कैसे असर डालती है। पंच मिशन के डेटा स्टेट्स, जिनमें कॉमेट 3I एटलस की ऑब्जर्वेशन भी शामिल है, भविष्य के इंटरस्टेलर धूमकेतु मिशनों के लिए वैज्ञानिक तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। यह है VP लाइफ। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।